नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। उम्मीद है इससे पहले की कथा भी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो ज़रूर सुनिएगा, जिसमें भगवान ने आकाश राज की पुत्री पद्मालय से विवाह किया था। ये सारी कथाएं भगवान वराह पृथ्वी देवी को सुना रहे हैं। विवाह का वृतांत सुनने के बाद पृथ्वी देवी ने पूछा कि प्रभु, मुझे धारण करने वाले हैं प्रीतम, कलयुग में आपका दर्शन किसको होगा और परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास का दर्शन भी किसे प्राप्त हो सकेगा, ये भी मुझे बताइए। तब भगवान वराह बोले, देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतकाल की भांति बतला रहा हूँ। इस पवित्र पर्वत पर एक वसु नामक विषाद था, जो शामक वन में अर्थात सावा के जंगल की रक्षा किया करता था और भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति श्रद्धा थी। वे सामर्थ समा के चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्रीदेवी तथा भूदेवी सहित देवादिदेव भगवान विष्णु को निवेदित करके स्वयं प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याणमयी पत्नी चित्रावती ने एक उत्तम पुत्र को समय आने पर जन्म दिया, जिसका नाम वीर रखा गया। वसु अपने पुत्र तथा पतिव्रता पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहा करता था। एक दिन वे अपने पुत्र को सामों की रक्षा करने का आदेश देकर स्वयं पत्नी के साथ मधु अर्थात शहद की खोज में चल दिया। मधु का छत्ता देखने की इच्छा से वह एक वन से दूसरे वन में शीघ्रता पूर्वक चल रहा था। इधर उसके पुत्र ने सावा के तैयार किए हुए भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिए और कुछ पीस कर वृक्ष की जड़ में भगवान श्रीपति को भोग लगा दिए। फिर भगवान का प्रसाद खाकर वीर वहां सुख से बैठा रहा। इसके बाद वसु मधु लेकर आया और सावा के चावल को खाया हुआ देखकर अपने पुत्र को फटकारने लगा। उसने बड़ी उतावली के साथ वीर को मार डालने के लिए तलवार लेकर हाथ को ऊपर करके उठा लिया। उस समय भगवान विष्णु उस वृक्ष पर ही विराजमान थे। उन्होंने वसु की तलवार हाथ में पकड़ ली। तब उसने वृक्ष की ओर देखा। भगवान विष्णु हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए हुए और आधा शरीर वृक्ष पर टिकाए हुए खड़े थे। उन्हें देखते ही वसु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए बोला कि हे देवेश्वर, आप ये क्या कर रहे हैं। श्री भगवान बोले, वसु, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ में असीम भक्ति रखता है। यह तुमसे भी बढ़कर मुझे प्यारा है, इसलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में मैं केवल स्वामी पुष्करनी के तट पर ही रहा करता हूँ। भगवान का यह वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। एक समय चंद्रवंश में तोंडमान नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुवीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 ही वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई। वे बड़े बुद्धिमान और सुशीलता, शूरता तथा पराक्रम आदि गुणों की निधि थे। युवा होने पर उन्होंने पांडे नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ विवाह कर लिया। इसके बाद अलग अलग देशों की सैकड़ों स्वयंवर कन्याओं को भी वे ब्याह कर लाए और नारायणपुर में रहकर इस पृथ्वी पर देवराज इंद्र की तरह सुख भोगने लगे। एक दिन सिंह के समान पराक्रमी तोंडमान अपने पिता की आज्ञा लेकर वेंगटांचल के पास ही शिखर खेलने के लिए चले गए। वहां अपने सेवकों के साथ पैदल घूमते हुए उन्होंने एक यूथपति गजराज को देखा और फिर उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। सुवर्णमुखी नदी को पार करके वे परम उत्तम ब्रह्म ऋषि शुक के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर एक वन से दूसरे वन में चलते गए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा, जो वाल्मीकि बाम्बी अथवा बिमोट के आकार में खड़ी हुई थी। उन्हें प्रणाम करके वीर तोंडमान पश्चिम की ओर चले गए। आगे जाकर उन्हें पंचरंगा एक तोता दिखाई दिया। फिर उसे पकड़ने के लिए वे भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम रटता हुआ शीघ्र ही पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते हुए राजा भी गिरिराज पर चढ़ गए और उस तोते को ढूंढते ढूंढते शामक वन में जा पहुंचे। वहां तोते को न देखकर उन्होंने उस वन की रक्षा करने वाले निषाद को देखा। उसने भी राजा को आते देख शीघ्रता पूर्वक आगे आकर उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से
वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तोंडमान ने भी उसका आदर करके उससे पूछा, हे वनीचर, इधर कोई पंचरंगा तोता आया है क्या? क्या तुमने उसे देखा है? वह श्रीनिवास की रट लगा रहा था। बताओ तो जरा वह किधर गया है? तब वनीचर कहने लगा, महाराज, वह 5 रंगों वाला शुक भगवान श्रीनिवास को बहुत प्रिय है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने पाल पोस कर बड़ा किया है और वो तो सदा भगवान श्री हरि के पास ही रहता है और स्वामी पुष्करिणी के तट पर भगवान के समीप ही विचरता रहता है। उस सुंदर शुक को कोई भी पकड़ नहीं सकता। राजकुमार, अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाऊंगा। जब तक मैं लौटकर ना आऊं तब तक आप यही वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। तब राजा बोले, वनीचर, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान जनार्दन का दर्शन करने के लिए चलूंगा, तो मुझे वेंकटाचल निवासी देवेश्वर का दर्शन कराओ। राजा की यह बात सुनकर निषाद ने मधु मिश्रित सामा का भात आम के पत्ते के तोने में रख लिया और राजा को भी साथ लेकर वे भगवान के पास गया। वहां राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद राज ने स्वामी पुष्करिणी के तट पर बिल्व वृक्ष के नीचे राजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन कराया। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूलों की तरह श्याम थी। कमलदल के समान सुंदर और विशाल नेत्र थे। उनके अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उनके अंगों पर दिव्य पतांबर शोभा पा रहा था। मस्तक पर गिरिट और हाथों में कंगन आदि आभूषणों से उनकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई थी। भगवान के दोनों पार्श्व में परम सुंदरी श्रीदेवी और भूदेवी विराज रही थी। शंख, चक्र, खटक, गदा, शारंग, धनुष और बाण आदि आयुध मूर्तिमान होकर सब ओर से भगवान की सेवा में उपस्थित थे। उस प्रकार उन पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन दोनों ने आनंद मगन होकर उन्हें प्रणाम किया और फिर निषाद ने भी मधु मिश्रित सामा का भात भगवान को निवेदित किया। फिर राजा के साथ श्यामक वन में अपनी पवित्र पर्णकुटी पर वापस लौट आया। राजा एक रात उसकी कुटी में रहा और सवेरे उठकर अपनी सेना के साथ पुणे नगर की ओर लौट गया। फिर देवी के वन में जाकर भी घोड़े से उतरे और फिर चैत्र शुक्ल नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया। उनसे देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि राजन, तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा। राजधानी तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। मेरे समीप तुम दीर्घ काल तक राज्य करोगे और तुम्हारे ऊपर देवादिदेव भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहेगी। इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुनः शुभ मुनि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित होकर हर्ष को प्राप्त किए। फिर उन्होंने प्रसन्न मन से मुनि से कहा, अब कमल सरोवर का महत्व भी बतलाइए। और मुनि कहने लगे, हे राजन, ये कमल सरोवर नामक तालाब सभी पापों का नाश करने वाला है। कीर्तन, स्मरण और स्नान करने से ये मनुष्यों को इस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है। तुम भी इसमें स्नान करके अपने पिता के समीप चले जाओ। शुक मुनि का यह वचन सुनकर राजकुमार ने कमल सरोवर में स्नान किया और मुनि को प्रणाम करके घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को प्रस्थान किया। पिता ने तोंडमान को 3 वर्ष के लिए युवराज बना कर देख लिया कि मेरे पुत्र में प्रजा को प्रसन्न रखने की योग्यता, सामर्थ्य, पराक्रम, शौर्य, सुशीलता और ब्राह्मण भक्ति है। तब उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके विधि पूर्वक पुत्र का राज्याभिषेक किया और उन्हें अपने पद पर स्थापित करके उनकी अनुमति लेकर राजा सुवीर वन में चले गए। तोंडमान ने यह विशाल साम्राज्य पाकर फिर धर्म पूर्वक राज्य किया। वरा भगवान कहते हैं कि एक दिन निषाद राज वसु तोंडमान के द्वार पर आए। द्वारपालों ने उसके आगमन की सूचना पाकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार सहित उसका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से पूछा कि वनीचर, किस कार्य से आपका वहाँ आगमन हुआ है। वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़ी आश्चर्य की बात देखी है, उसे सुनिए। रात में कोई सफ़ेद रंग का वरा आकर मेरे सामा चरने लगा। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। खदेड़ने पर वह वायु के समान तेज गति से भागा और मेरे देखते ही देखते स्वामी पुष्करिणी के तट पर वाल्मीकि में घुस गया।
तब मैंने क्रोधित होकर उस वाल्मीकि को खोदना आरंभ कर दिया। इतने में ही मूर्छित होकर मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरा यह पुत्र वहां आया और मुझे पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ा हुआ देखकर पवित्र होकर देवादिदेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वरा का मुझ में आवेश हुआ और उन्होंने मेरे पुत्र से कहा कि निषाद राज, तुम शीघ्र ही राजा के पास जाकर मेरा सारा वृतांत उनसे कहो। राजा काली गौ के दूध से अभिषेक करते हुए इस वाल्मीकि को धो डाले, तब इसके भीतर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवाएं, जिसमें मैं भूदेवी को अपने बाईं अंक में लेकर खड़ा हूँ और मेरा मुख सूकर के समान हो। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना कराकर संत तोंडमान भी उसकी पूजा करें। ऐसा कहकर भगवान वरा ने मुझे छोड़ दिया और फिर उसके बाद मैं स्वस्थ हो गया। देवादिदेव भगवान आपसे क्या कराना चाहते हैं, यही बतलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। राजा तोंडमान ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और हैरान भी हुए। इसके बाद पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ कार्य का निश्चय करके वेंकटाचल जाने का विचार किया और सभी घर वालों को बुलाकर कहा कि हे गोपगणों, जितनी भी मेरी काली और कपिला गौएं हैं, उन सबको बछड़ों सहित वेंकटाचल के पास लेकर आओ। गोपों को ऐसी आज्ञा देकर राजा ने मंत्रियों को सूचित किया कि कल ही यात्रा करनी है। इसके बाद सभी प्रजा को विदा करके जितेंद्र राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नियों से वरा जी की यह कथा सुनाकर वे रात में वहीं सो गए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया और उनके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग में पल्लो बिछा दिए। राजा ये स्वप्न देखकर जब सवेरे उठे तब उन्होंने शीघ्र ही मंत्रियों, प्रजा और ब्राह्मणों को भी बुलाया। उन सब से अपना देखा हुआ सपना सुनाकर जब उन्होंने दरवाजे पर दृष्टि डाली तब वहाँ पल्लो ही पल्लो बिछे दिखाई दिए। तब उपयुक्त मुहूर्त में घोड़े पर सवार होकर राजा घर से चले और बिल के पास पहुंचकर वहीं उन्होंने नगर बनाया। उस समय देवादिदेव भगवान ने स्वयं राजा को यह आदेश दिया, अर्थात संकेत किया कि इमली और चंपा ये दो वृक्ष बहुत उत्तम हैं, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है, इसलिए राजाओं, ऋषियों, देवता तथा मनुष्यों को इन दो वृक्षों की सदा ही वंदना करनी चाहिए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु मौन हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने 4 दीवारी बनवाई और वहाँ खानस कुल के मुनियों से पूजन कराया। वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते हैं और लौट जाते हैं। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्मपूर्वक राज्य किया। इसी समय दक्षिण देश के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए अपनी पत्नी सहित घर से चले। मार्ग में ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। उसे इस दशा में देखकर और अपने साथ चलने में असमर्थ जानकर ब्राह्मण देवता राजा के द्वार पर आए। द्वारपाल से उनके आगमन की सूचना पाकर फिर राजा ने उन्हें दरबार भी बुलाया और उनके विधिपूर्वक पूजा करके उनसे कुशल समाचार पूछा कि हे ब्राह्मण, आपके आने का क्या कारण है, बताइए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं। फिर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं विशिष्ट कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नामक संवेदी ब्राह्मण हूँ। घर से गंगा स्नान करने के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला था। मार्ग में ही ये गर्भवती हो गई। ये कौशिक वंश की कन्या और बड़ी पुण्यशालिनी है। इनका नाम लक्ष्मी है। ये बड़ी सुशील और पतिव्रता है। इसे मैं आपके घर में रखकर अपना कार्य पूर्ण करना चाहता हूँ। महाराज, इसलिए जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक आप इसकी रक्षा करें। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक घर दे दिया। अपनी पत्नी को वहाँ रखकर वह ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक गंगा स्नान के लिए चले गए। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भगीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। वहां से काशी की यात्रा की और वहां भी 3 दिनों तक रहकर वे गया चले गए। वहां उस श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। इसके बाद अयोध्यापुरी की यात्रा करके वे बद्रिकाश्रम को गए। फिर शालिग्राम तीर्थ का दर्शन करके अपने देश की ओर लौटे। इसी में उन्हें 2 वर्ष बीत गए।
वैशाख मास की शुक्ल पक्षीय एकादशी तिथि को पुनः राजा के पास गए। राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे। उन्होंने इसके बाद उसका कभी स्मरण ही नहीं किया। ब्राह्मणी भी स्वाभिमानी थी। 6 महीने बाद जब अन्न समाप्त हो गया तो समाप्त होने के बाद भी वह मांगने नहीं गई, क्योंकि मांगने पर ब्राह्मणी का स्वाभिमान आड़े आ रहा था। ब्राह्मणी ने सोचा, जब राजा ने ही मुझे 6 महीने का अनाज देने के बाद मेरी सुध नहीं ली तो मैं भला मांगने क्यों जाऊं। घर में ही मरकर बेचारी सूख गई थी। इसके बाद वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पिटारी खोलकर एक शीशी गंगा जल राजा को भेंट किया और पूछा कि राजन, मेरी धर्मपत्नी कुशल से तो है ना। तब राजा ने ब्राह्मण को स्मरण करके कहा, अच्छा आप ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अंतःपुर में जाकर देखा तो वह ब्राह्मणी तो अपने घर में ही मर गई थी। ब्राह्मण को यह बात ना बताकर राजा ने उस उत्तम बिल में प्रवेश किया और श्रीदेवी तथा भूदेवी सहित भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए वे विंध्याचल पर गए। राजा को अचानक आता देख श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गई। उन्हें प्रणाम करते देख भगवान ने पूछा, हे राजन, ये असमय तुम्हारा आगमन यहाँ कैसे हुआ। तब राजा ने भयभीत होकर उस ब्राह्मणी की मृत्यु का सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने कहा, राजन, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भय मत करो। तुम ब्राह्मणी के शव को डोली में बिठाकर अपनी रानियों के साथ यहाँ लेकर आओ। मेरे निवास स्थान में पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी को स्नान कराओ। वह सरोवर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके वह ब्राह्मणी पूर्ण जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ ही सरोवर से बाहर निकलेगी। फिर उसका ब्राह्मण के साथ संयोग होगा। भगवान श्रीनिवास का यह वचन सुनकर राजा ने फिर जो कुछ भी किया उसका वृतांत आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। आज का अध्याय समाप्त हुआ। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और ऐसी हर व्रत और त्यौहार के बारे में जानने के लिए अपने प्रिय कथा सरिता चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।